ये विकल्प देखने के बाद मुझे ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इस दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें से रसिया के पास 6500, अमेरिका के पास 6185, चीन के पास 410, भारत के पास 164, पाकिस्तान के पास 165 और उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के लॉस एलमोस जेंसर लैब ने अपने एक स्टडी में दावा किया है कि लगभग 100 परमाणु हथियार इस दुनिया को खत्म करने के लिए काफी हैं, जिसमें से मैक्सिमम लोग तुरंत भाप बन जाएंगे और बाकी बचे लोग रेडिएशन से दम तोड़ देंगे या फिर ओजोन लेयर के खत्म होने के कारण वे रेडिएशन के कारण मर जाएंगे। भविष्यवाणी पुराण में अब तक लिखी हुई सारी बातें लगभग सत्य होती जा रही हैं। इस पुराण के अनुसार 2032 तक कलयुग का अंत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन मिलता है। वही कुछ और धर्मों के अनुसार भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें से 10 अवतार प्रमुख हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 10 अवतार हैं: मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जबकि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि मेष राशि पर 0 डिग्री हो गए थे। तब कलयुग आरंभ हुआ था, जिसका मतलब 5119 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बचे हुए हैं। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार कली के रूप में सांवल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घोड़े सवार के रूप में किया गया है, जो भविष्य में अवतरित होंगे। वायु पुराण के 98वें अध्याय में लिखा है कि कल्कि अवतार भविष्य में होगी, जबकि कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के अध्याय में उल्लेखन मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। निश्चित तौर पर जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तो कली का भी जन्म होना चाहिए। तो आखिर कली का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, किस रूप में होगा और उसके पास कौन सी शक्ति होगी और कौन सी सिद्धियाँ होंगी और दोनों ही लोगों के बीच युद्ध कैसे होगा और कैसा दिखता होगा युगों का सबसे बड़ा राक्षस कली। चलिए जानते हैं। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे: विष, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, पुस्तक मणि, कामधेनु गाय, परिजात पुष्प, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, कल्प वृक्ष, वारुणी देवी, पंचजन्य शंख और अंत में भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर बाहर निकले थे, जिस अमृत के लिए यह समुद्र मंथन रचा गया था। जिसके बाद इस अमृत को लेने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के कारण अमृत के कुछ बूंदे समुद्र में जाकर गिरी, जो नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरा था और कहा जाता है कि 12 वर्ष में फिर से वो अमृत प्रकट होता है, जिसमें स्नान करने से सारे पाप, रोग, दोष नष्ट हो जाते हैं। और इसी अमृत के कुछ बूंदे कली पुरुष को भी मिल गए थे, जिसमें वो फिर से जीवित हो उठा, लेकिन वो अपने भौतिक सुख में न आ सका। इसके अलावा राहु और केतु को भी मिल चुका था, जिसके कारण वह दोनों भी ग्रह के रूप में अमर हो गए। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है और कलयुग के अंत में वो अपने भौतिक रूप में आ जाएगा और भौतिक रूप में आने तक वो इंसान की शक्तियाँ और बुद्धि पर काबू पा लेगा और पताल लोक को असुरी शक्तियों से आजाद करके पृथ्वी पर राज करेगा। और तब भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में होगा, जो कि 64 कलाओं से युक्त होगा। यह राक्षस इतना शक्तिशाली होगा कि इसके अलावा जितने भी चिरंजीवी हैं, महाबली, हनुमान, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम, ये सारे लोग कल्कि अवतार के साथ युद्ध करेंगे। पृथ्वी का रेडिएशन 6400 किलोमीटर है, जिसे हम लोग विकसित विज्ञान कहते हैं। वही विज्ञान पृथ्वी के अंदर से 12 किलोमीटर तक घुस पाया है और 12 किलोमीटर अंदर साइंटिस्टों को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। अंटार्कटिका में हो रहे कुछ रिसर्च के अनुसार साइंटिस्टों ने बताया कि कई सारे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, जो कि मानव से कई ज्यादा एडवांस हैं। वैसे तो कली पुरुष सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, हो सकता है कि इसका एक छोटा सा अस्त्र एआई हो, कुछ भी कहो, लेकिन सनातन धर्म सच में अद्भुत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कलयुग का अंत इतना भयानक होगा? कमेंट में जरूर बताइए।